क्या पढ़ा था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने पढ़ा था पहले क्लिपबोर्ड्स, ठीक है, होम में, उसके बाद फॉन्ट, ये सारे ऑप्शंस हमने क्लियर किए थे। उसके बाद हमारा आता था पैराग्राफ। पैराग्राफ एडिटिंग में मैंने आपको बुलेट सिखाया था, नंबरिंग सिखाया था, मल्टी लेवल लिस्ट सिखाया था, इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट एंड इंक्रीज इंडेंट, यहीं तक हमने पढ़ा था ना। और हमने ये वाली पढ़ी थी अलाइनमेंट्स, जिससे आप लेफ्ट राइट अलाइनमेंट कर सकते हो और जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है ये वाला सॉर्ट, जिसको हम कहते हैं। आप इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में टेक्स्ट को या नंबर्स को सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे टेक्स्ट, क्या ये ठीक ऑर्डर में है? मत है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद जाएंगे सॉर्ट पे। सॉर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस मिल जाते हैं हमें, असेंडिंग और आप असेंडिंग में करते हो या डिसेंडिंग में करते हो, आपकी मर्जी है। मैं डिसेंडिंग में करता हूं। अब आप जरा नंबर्स को चेक करो, आ गया कंप्लीट अपनी शेप में वापस। जो चीज मिस है, ऐड तो नहीं हुई, लेकिन वो ऑर्डर में आ गया। जैसे 4 इसमें है ही नहीं, मत है इसमें, फिर भी लेकिन 9 8 7 6 5 3 2 1 आ गया। अब आप फिर से इसको सिलेक्ट कर सकते हो, वापस सॉर्ट पे क्लिक कर लो, वापस इसको असेंडिंग कर सकते हो आप। पॉइंट आया बेटा समझ? ये अब नंबर्स पे ही पॉसिबल नहीं है, आप इसको टेक्स्ट पे भी पॉसिबल करवा सकते हो। जैसे आप एक लाइन में बहुत सारे नाम लिखोगे, फिर उसको बोलोगे या तो A to Z या तो Z to A होना चाहिए। पॉइंट आया बेटा समझ? ठीक है, इसको एक बार छोड़ो आप। अभी हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, जैसे हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे लिखना है द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। नीचे मुझे लिखना है गांधरबल। अब आपको लग रहा है कि सर इन दोनों में जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, लग रहा है ना? इन दोनों की जो गैप है वो ज्यादा है। मुझे इन दोनों की गैप को क्या करना है, कम करना है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन, लाइन स्पेसिंग, ये है हमारे पास ऑप्शन है, लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। यहां पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद आप देखिए यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। आप लाइन की गैप कितनी रखना चाहते हो, जितनी आप ज्यादा रखोगे उतनी ये दूर हो जाएंगे, जितने आप इसको कम करते जाओगे उतना ये नजदीक आएगा। आ गया ये इतना नजदीक, लेकिन सर इससे भी ज्यादा हम इसको कर सकते हैं। कैसे? आप फिर से क्लिक करो, अब यहां पे देखो रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अब आप देखो ये कितना क्लोज आ गया। पॉइंट आया बेटा समझ? हो गया क्लियर ये वाला पॉइंट? पहला पॉइंट हमारे पास था जिसमें हमारे पास लाइन स्पेस थी, आप दो लाइंस को पकड़ सकते थे और उसके बाद यहां पे इनकी स्पेस को क्रिएट कर सकते, जितना ज्यादा जितना कम आप यहां से कर सकते। लेकिन अगर आपको पैराग्राफ के बाद स्पेस क्रिएट करनी है, देन आपको यहां पे ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। आफ्टर पैराग्राफ यहां पे कैसे क्रिएट हो जाता है, जब भी आप एंटर की प्रेस करते हो ना, ये उसको मान लेता है आपने नया पैराग्राफ क्रिएट कर लिया। पॉइंट आया बेटा समझ? अब हम यहां पे रखते हैं 1.0, हो गई गैप इसकी कम। क्लियर यहां तक? अब नेक्स्ट ऑप्शन है इसके बाद, पूरा देखना बेटा। अभी मैं कौन सी वाली लाइन में हूं, पहली वाली लाइन में कर्सर है ना, कोई टेक्स्ट सिलेक्ट तो नहीं है ना, मत है कोई टेक्स्ट सिलेक्ट। चलिए ऑप्शन हमारे पास शेडिंग का है, यहाँ पे है ये शेडिंग का ऑप्शन। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जो भी कलर मुझे पसंद है ना मैं वो शेड करना चाहता हूं। लेकिन हाईलाइटर किस में होता था, कल जब हम हाईलाइट करते थे ना टेक्स्ट को, उतना ही टेक्स्ट हाईलाइट होता था जितना टेक्स्ट हम सिलेक्ट करते थे। लेकिन अब क्या होगा, आज देखो मुझे शेड करनी है ना, मैंने तो कोई टेक्स्ट सिलेक्ट किया ही नहीं, लेकिन फुल लाइन शेड हो गई। पॉइंट आया बेटा समझ? ये चीज याद रख लेना, जब आपको हाईलाइट करना होगा किसी टाइम पे ऐसे ऐसे चीजें वहां पे दिखी होती है। अगर आपको ऐसी लाइन है तो आपको समझना है कि सर ये हाईलाइटर नहीं है, ये शेड लगाई हुई है। पॉइंट आया बेटा समझ? हाईलाइटर होता तो वो खाली उस टेक्स्ट को होता जहां तक टेक्स्ट लिखा होता है। जैसे अगर मुझे ऐसे नहीं करना है, इज इट पॉसिबल कि हाईलाइटर यहां भी हो जाए ना, वो हो ही नहीं सकता। देखो बेटा आप हाईलाइट करो, ये इतना हो जाएगा। लेकिन अब आप क्या करोगे, जब आप इधर आओगे, अब जब आप शेड करोगे यहां से, देखो अब आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो सर ये शेड है और वो हाइलाइटर है। एक तो पहला पार्ट, ये तो पूरी लाइन में, ये वहां से भी होता है जहां से हमारा टेक्स्ट नहीं होता है। पॉइंट आया समझ? थर्ड इसमें क्या है, देखो हाइलाइटर इसके ऊपर से हो गया, यानी कि ये जो शेड है ना ये हाइलाइटर के भी पीछे हो जाती है। पॉइंट आया बेटा समझ? क्योंकि आपको शेड यहां से फिर से दिख रही है ना, ये यहां से फिर से दिख रही है ना आपको, इस साइड से फिर से शेड।
पॉइंट आया समझ। आप हाइलाइटर नहीं रखना चाहते, इसको सिलेक्ट करो, यहां पे हाइलाइटर पे जाके नो कलर कर लो। पॉइंट आया बेटा समझ। शेड कैसे करते हैं, दूसरी लाइन को दूसरे कलर से शेड कर सकते हो। आप इसको जितना अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं उतना अट्रैक्टिव आप इसको बना सकते हैं। अगर हमारे पास 20 लाइन्स है तो 20 लाइन्स के अलग अलग कलर कर सकते हो। पॉइंट आया समझ। हो गया क्लियर ये वाला पार्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सर ना मुझे इसमें कोई शेड चाहिए, ना ही मुझे कोई शेड चाहिए, और ना ही मुझे इसमें कोई हाइलाइटर चाहिए। हो गया दोनों इरेज बेटा। लेकिन सर मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका बॉर्डर चाहिए, मुझे इसी लाइन का बॉर्डर चाहिए। चलिए बेटा इधर हमारे पास बहुत सारे बॉर्डर के ऑप्शंस, आपको जो भी साइड का बॉर्डर पसंद है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए अभी फॉर एग्जांपल टॉप बॉर्डर, आ गया टॉप साइड से, नहीं मुझे चाहिए बॉटम बॉर्डर, आ गया बॉटम बॉर्डर। सर नहीं मुझे चाहिए लेफ्ट साइड से बॉर्डर, आ गया ये लेफ्ट साइड दा के पास। मुझे चाहिए राइट साइड से, आ गया उधर राइट साइड में, देखिए आप लाइन आ गई। पॉइंट आया समझ। सर मुझे चाहिए नो यानी कि कोई बॉर्डर ही नहीं, मुझे चाहिए आउटसाइड बॉर्डर, आ गया आउटसाइड बॉर्डर। अब है मसला सर इन दोनों को आप सिलेक्ट कर लेते हैं, किया हमने दोनों को सिलेक्ट। अब आप जाइए फिर से बॉर्डर ऑप्शन, अब आप जरा बॉटम लगाइए या टॉप लगाइए, दोनों को मिला के लगाता है ना। लेकिन मुझे चाहिए आउटसाइड, लग गया बेटा आउटसाइड। लेकिन सर अब मुझे चाहिए हर एक लाइन का अलग अलग बॉर्डर, यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को अलग बॉक्स में और गांधरबल को अलग। देन मैं क्यों ना करूं ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक। आउटसाइड बॉर्डर, जितना एरिया सिलेक्ट किया होगा उतने एरिया को आउटसाइड में बॉर्डर लगाएगा। ऑल बॉर्डर्स का मतलब है जितनी लाइंस आपने लिखी होगी हर एक लाइन का अलग अलग बॉर्डर बन जाएगा। पॉइंट आया बेटा समझ। लेकिन आप इसको टेबल नहीं कह सकते, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी आप कहीं पे प्रैक्टिस करोगे, कहीं पे बना हुआ देखोगे, आप किसी को ये नहीं बोलोगे, देखो बेटा अगर हम दूर से देखेंगे हम बोलेंगे शायद सर ने इसको टेबल में लिखा है ना। नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि शायद टेबल में लिखा हुआ, लेकिन ये टेबल में नहीं लिखा हुआ है। पॉइंट आया समझ। सर हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये टेबल में नहीं है, आपको पता है, लेकिन हमें भी यही पॉइंट पता होना चाहिए कि ये टेबल में नहीं है, ये किसी दूसरे ऑप्शन से बनाया हुआ है। पहला सर जब भी आप इसके बीच में क्लिक करोगे या इधर पे क्लिक करोगे, हमारा जो ये होम मेन्यू है ना ऊपर, सॉरी मेन्यू बार है ना ऊपर, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप देखो इन ऑप्शंस में किसी जगह कोई फर्क नहीं, चाहे मैं इधर रहूं या इधर रहूं, कोई फर्क पड़ता है मत ना पड़ता है। अब हम इससे बाहर निकल जाते हैं, इसको छोड़ो, अब हम इधर आ जाते हैं आगे। अब मुझे बॉर्डर इधर नहीं चाहिए, मैं यहां पे कर लेता हूं नो बॉर्डर। हो गया खत्म। चलो एंटर नीचे। अब आप इंसर्ट कर लो और यहां से टेबल ले लो, ये भी तो टेबल ही है ना। लेकिन सर जब भी आप इधर रहते हो तो कोई चेंज नहीं आती, जब आप टेबल में आ जाते हो ऊपर मेन्यू में चेंज आ जाती है। लेकिन चेंज किसकी आ जाती है, टेबल टूल्स की। दैट मीन सर ये जो आपने यहां पे ड्रॉ किया ये नॉर्मल बॉर्डर नहीं है, ये टेबल है यहां पे। पॉइंट आया समझ। हाउ यू डिफरेंशिएट, आप कैसे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो बाद में। सर अगर हमें नॉर्मली ये वाला होगा, हम यहां पे जाएंगे, यहां पे ऑल बॉर्डर्स करेंगे, ठीक है। दूर से देखोगे सर ये सारा शायद टेबल में ही लिखा हुआ है, लेकिन नहीं सर, ये वाले जो ऑप्शन है नॉर्मल बॉर्डर से बनाए हुए हैं, बट ये वाला जो ऑप्शन है ये टेबल टूल से बना है, यानी कि टेबल है यहाँ पर हमारा ऑप्शन ही। पॉइंट आया बेटा समझ। हो गया क्लियर कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कल को। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट हमारे पास है, हम एक टेक्स्ट पैराग्राफ यहां पे लिख लेते हैं। अब हमारे पास आ गया ये वाला ऑप्शन, दैट्स कॉल्ड स्टाइलस। सर ये जो पहला हमारे पास टेक्स्ट है नॉर्मल जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ था, ये हमारे अपने स्टाइल में आ गया, जैसे इसकी जो मर्जी थी फॉन्ट फेस चूज किया, जो साइज पसंद था वो आ गया, जो कलर इसको बाय डिफॉल्ट रखा हुआ होता है वही आ गया आया। आप चाहते हैं सर मेरा कोई बना बना स्टाइल अगर इसमें है तो मैं वही चूज कर लूं। जैसे आप क्या करते हो, कभी भी आप कलर थीम चूज करते हो, आप बोलते हो कि सर मुझे घर में अपने रूम को कलर करना है, कौन सा करो। जब आप दूसरे को देखते हो ना जिसके रूम में कलर किया होता है, आपको इमेजिनेशन आ जाती है हाँ ये अच्छा लगेगा। नया बनाने में इंसान कंफ्यूज हो जाता है, इस वॉल को कौन सा करूं, फिर ये जचेगा नहीं जचेगा। लेकिन अगर बनाया हुआ स्ट्रक्चर हम देखते हैं ना तब हमें जल्दी समझ आ जाता है। सेम केसेस हियर, आपको डिजाइनिंग समझ ही नहीं आती, आपको अच्छा ही नहीं लगता है कि आपको कैसा डिजाइन पसंद आएगा। हम यहां पे कर लेते हैं क्लिक, इन स्टाइल्स में किया मैंने, पहले हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। हो गया बेटा। अब आप इन स्टाइल्स में से कोई भी स्टाइल पसंद कर लो जो आपको पसंद है। देखो बेटा मुझे तो आइडिया ही नहीं आता मैं इसको ऐसे पैराग्राफ्स में लिखूंगा, लेकिन इसने मुझे बताया कि आप ऐसे लिखना चाहते हो तो है मेरे पास ऑप्शन। ऐसे नहीं, अगर ऐसे लिखना चाहते हो, ऐसे लिखना चाहते हो, ऐसे लिखना चाहते हो, यानी कि बहुत सारे ऐसे कुछ स्टाइल्स है जो इसने ऑलरेडी हमें प्रीडिफाइन किए हुए हैं, जो ऑलरेडी यहां पे डिफाइंड है, आपको बस उन स्टाइल्स का इस्तेमाल करना है।
पॉइंट आया बेटा समझ। नॉर्मली सर अगर हमारे पास टेक्स्ट है, जब भी आप ऑफिस का काम करोगे तब हम स्टाइल्स का इस्तेमाल नहीं करते, वहां पे हम नॉर्मल ऑफिशियल लेटर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाते हैं नॉर्मल फॉन्ट में। लेकिन सर अब अगर हमें कोई डेकोरेटिव असाइनमेंट होगा या कुछ ऐसा अपने बुक होगी जिसको हमें डेकोरेटिव पार्ट से डेकोरेट करना होगा, तब हम इन स्टाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो वाले स्टाइल्स है जो वहां से बनाए हुए होते हैं, हम इनको खुद भी बना सकते हैं। ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि ये वहां से बना के हमें नहीं आएगा, हम इनको खुद भी बना सकते। देखो कैसे, नॉर्मली इसने ये वाला स्टाइल हमें दिया था, दिया जरा इसमें क्या इतना इसने किया है, पहले इसने क्या किया है, ऊपर बॉर्डर की लाइन रखी है, उसके बाद पैराग्राफ को क्या रखा है, एक तो इधर देखो हमें यहां से पता चलेगा इसने क्या किया है, एक बोल्ड रखा है और एक इटैलिक रखा है, फॉन्ट साइज भी हमें यहां से पता चल जाता है, और फॉन्ट कलर इसने कोई दूसरा रखा हुआ है, प्लस इसने अलाइनमेंट कौन सी यूज की है, सेंटर अलाइनमेंट है ना। अगर मैं इसी जगह पे लेफ्ट अलाइनमेंट यूज कर लेता हूं, आ गया लेफ्ट साइड से, नहीं मुझे सेंटर अलाइनमेंट यूज करनी है, आ गया सेंटर अलाइनमेंट पे। पॉइंट आया बेटा समझ, हो गया क्लियर। आप स्टाइल्स चाहे खुद से बना लो या यहां से टेक कर लो, आपकी मर्जी है। पॉइंट आया बेटा समझ। चलो सर मैं इसको क्या कर लेता हूं, नॉर्मल स्टाइल में रख लेता हूं फिलहाल। पॉइंट आया समझ। लेकिन सर जब आप आगे जाओगे ना, आगे आगे जब आपका टॉपिक जाएगा तो इन स्टाइल्स का इस्तेमाल हमें मिलेगा। इन स्टाइल्स का अभी तो आपको कोई इस्तेमाल ही नहीं लग रहा है, लेकिन आगे जाओगे तो हर एक ऑप्शन में ये वाले स्टाइल्स यूटिलाइज हो जाएंगे, हर एक ऑप्शन में इनका मतलब हमें अलग अलग से दिखेगा। अब हमारे पास है फाइंड। फाइंड मतलब आपके पास एक डॉक्यूमेंट होता है, आप उसमें से कोई भी कंटेंट फाइंड करना चाहते हो तो यू कैन यूज फाइंड ऑप्शन। जैसे आप रिजल्ट का गैजेट देखते हो, जब भी आपको रिजल्ट निकल जाता है, पीडीएफ आती है, तो आप सर्च ऑप्शन पे अपना नाम जल्दी से सर्च करते हो ताकि थाउजेंड्स में से आपका एक नाम जल्दी फाइंड हो जाए। सेम इज हियर, हम यहाँ फाइंड पे कर लेते हैं क्लिक, ये बोलेगा हमें फाइंड व्हाट, आप क्या ढूंढ रहे हो। सर हम क्या ढूंढ रहे हैं जरा हमें बताएं। मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल बेस्ट, लिखा मैंने यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे बेस्ट। कहीं पे हाईलाइट हो गया बेस्ट, हो गया कहीं पे बेटा हाईलाइट बेस्ट। पॉइंट आया समझ। सर हम आगे जाएंगे, यहाँ पे अगर हमारे पास दूसरी जगह होगा तो ये दूसरी जगह दिखाएगा, लेकिन एक ही जगह पे इसने एक जगह दिखा दिया। चलिए सर हम यहाँ पे करते हैं इसको क्लोज, हो गया बेटा ये वाला पार्ट क्लोज। अब हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, एडवांस फाइंड भी कर सकते हो या गो टू भी कर सकते हो, लेकिन हमें यहां से भी मिलेगा ये रिप्लेस है, कर लो क्लिक। अब आप चाहते हो, देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, तीनों ऑप्शन अभी जो मैंने आपको बोला इसमें जो तीन निकले, एडवांस एंड गो टू। पहला क्या था, फाइंड, आप क्या ढूंढना चाहते हो, बेस्ट है, मैंने किया फाइंड नेक्स्ट, है कहीं पे बेस्ट है ना, ये एक ही है ना यहाँ पे हाईलाइटेड। सर फाइंड नेक्स्ट तो है ही नहीं, मत है, कोई ऐसा वर्ड ढूंढो आप जो बहुत सारी जगह हो इसमें, जैसे हम इन ढूंढते हैं, इन तो ढूंढो, है इन कहीं पे आ गया, फिर से करें, है कहीं पे और भी। जरा हम एक काम करते हैं, जितनी जगह पे है हम उनको हाईलाइट करते, हाईलाइट ऑल, ऐसे एक एक करके हमें एक दिखता है दूसरा गायब हो जाता है, लेकिन हाईलाइट करने के बाद जितनी जगह पे है वो सारे ऑप्शंस हमें सेम टाइम पे दिख जाएंगे। पॉइंट आया बेटा समझ, हो गया ये वाला कंसेप्ट क्लियर। कैसे आप, अगर आपको लिस्ट में बोला जाएगा आप सीरत ढूंढो इस लिस्ट में कहां पे है, आप बोलोगे सर ये होगी एक सीरत, फिर नेक्स्ट करोगे ये होगी दूसरी, एट द एंड वो बोलेगा कितनी थी इसमें, आप भूल जाओगे। लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आप हाईलाइट ऑल कर सकते हो, उसको सारी एक ही साइड में दिखा सकते हो, सर हमारे पास टोटल इतनी है। पॉइंट आया बेटा समझ। यहां पे देखो वर्ड हाईलाइटेड, हमारे पास टोटल कितनी आती है, 14 आइटम्स टू क्लियर द हाईलाइटिंग, यानी कि टोटल हमारे पास इन कितने हैं इसमें, 14 है इसमें। पॉइंट आया बेटा समझ, कितने हैं इसमें 14। हम यहां पे क्लिक कर लेते हैं क्लियर हाईलाइट, अब हमें हाईलाइट नहीं रखना, हो गया हाईलाइट हमारे पास वापस बंद। पॉइंट आया बेटा समझ, हुआ ये कंसेप्ट क्लियर। अब क्या था इसके बाद, रिप्लेस, जहां जहां पे रिप्लेस है ना, सॉरी जहां जहां पे इन है ना, वहां वहां पे हम दूसरा कोई नाम रख लेते हैं। जैसे मुझे रखना है MUJEEB, मुजीब रखना है मुझे, ठीक है, सॉरी यहां पे तो इन ही है, यहां पे मुझे रखना है मुजीब, यानी कि इनको मुझे रिप्लेस किससे करना है, मुजीब से। एक ऑप्शन है मेरे पास रिप्लेस, इसका मतलब एक ही रिप्लेस होगा। अनदर वन इज रिप्लेस ऑल, जितनी जगह पे इन था उतनी जगह पे मुजीब आना चाहिए। क्लिक एक बार ही कर लो, वो क्या बोल रहा है हमें, ऑल डन, वी मेड 14 रिप्लेसमेंट्स, तो ओके कर लो। अब आप जरा ढूंढो, ऑटोमेटिकली सभी में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सभी में आपको क्या दिख जाएगा, यानी कि इन जहां पे, वहां से खोलो बेटा उधर से, जहां जहां पे इन था ना हमारे पास, वहां वहां पे क्या आ गया, मुजीब। पॉइंट आया समझ बेटा।
अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, वापस से करेंगे। अब हम वापस से करेंगे, यहां से क्या करेंगे, हम मुजीब को रिटर्न हम वापस करेंगे। नहीं खुलेगा बेटा, फिर भी बंद रहेगा। मुजीब को वापस क्या करेंगे हम, इन पॉइंट, नो इश्यू रख लो हाथ में फिलहाल। अब हमारे पास क्या है, मुजीब है, यहां पे क्या है, रिप्लेस विथ एन इन, यानी कि जहां जहां पे अब हमारा मुजीब आ गया वहां पे हमें क्या करना है, रिटर्न वापस इन लगाना है। जरा कर लो रिप्लेस। अब फिर से 14 रिप्लेसमेंट्स आ गया अपना वापस। पॉइंट आया समझ, फाइंड कैसे कर सकते हैं, रिप्लेस कैसे कर सकते हो आप, पॉइंट आया समझ। या फाइंड में आप सारे हाईलाइट कैसे कर सकते हो, रिप्लेस में एक ही साथ में सारे रिप्लेस कैसे कर सकते हो, या एक कैसे रिप्लेस कर सकते हो। पॉइंट आया समझ, यहां तक कोई डाउट आपको बेटा, क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन यहां पे है सिलेक्ट। सिलेक्ट क्या हो गया यहां पे, सिलेक्ट ऑल, इसका मतलब नॉर्मली जब आप यहां पे आते हो आप करते हो कंट्रोल ए, ये क्या हो गया, सिलेक्ट ऑल। आप यहां पे पकड़ लेते हो, कर्सर से ऐसे क्लिक कर लेते हो, सिलेक्ट ऑल। सर छोड़ो, आप यहां से क्लिक कर लो और सिलेक्ट ऑल कर लो, सेम थिंग है ना। पॉइंट आ समझ, लेकिन सर छोड़ दीजिए इसको। अब आप दूसरा ऑप्शन देखिए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सर अभी मेरी टेक्स्ट में इस डॉक्यूमेंट में कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है ही नहीं जिसको मैं सिलेक्ट कर लूं, लेकिन मैं लाता हूं एक ऑब्जेक्ट। इंसर्ट में जाते हैं हम, यहां से कोई शेप लाते हैं, इंसर्ट में जाके हम यहां से कोई शेप ले लेते हैं। ले ली मैंने कोई भी शेप। अब आप चाहते हो सर इधर आओ, टेक्स्ट सिलेक्ट हो रहा है, इधर आओ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन सर हम चाहते हैं खाली ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाए। अब आप इधर आ जाओ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप कर्सर को घुमाओ, इन पे क्लिक ही नहीं होगा, अब खाली क्लिक इधर हो जाएगा। पॉइंट आया समझ। जब आप चाहते हैं आपके टेक्स्ट को कोई भी फर्क ना पड़े, जितने सारे ऑब्जेक्ट्स आपने डाले हुए हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट या मूव कर पाओ, देन आप यहां पे जाओगे, आप सिलेक्ट पे क्या रखोगे, यहां पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो आपका पॉइंटर या कर्सर होगा वो खाली ऑब्जेक्ट्स को क्लिक करेगा। पॉइंट आया बेटा समझ, छोड़ दो आप इसको वापस, आप इसको डिलीट कर दो, फिर से आ जाओ इधर, सॉरी सिलेक्ट। अब क्या है, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं, देखो बेटा यहां पे एंटर कर लेते हैं हम, यहां पे हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल कंटेंट 1 लिखा मैंने। इस कंटेंट 1 को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, यहां से मुझे रेड कलर पसंद है, टेक्स्ट साइज मैंने थोड़ा बड़ा किया, यहां से मुझे डिजाइन कोई दूसरा पसंद है, हो गया ये वाला। अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इसके बाद यहां पे भी छोड़ देता हूं मैं इसको, कॉपी, यहां पे पेस्ट। अब इधर आते हैं, इधर भी मैंने किया इसको पेस्ट, हो गया। कितने कंटेंट्स मैंने डाले इसमें, 3। अब आप चाहते हो सर एक काम होना चाहिए, कोई पार्ट सिलेक्ट तो नहीं ना है अभी, मत है कोई पार्ट सिलेक्ट। आप इधर जाओगे, सर सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। मैं चाहता हूं ये जो कंटेंट 1 मैंने लिखा इसको मैंने किया सिलेक्ट, किसको किया, एक ही को किया ना मैंने। मैं चाहता हूं डॉक्यूमेंट में जहां जहां पे सेम फॉर्मेटिंग का टेक्स्ट हो ना, सेम कलर, सेम डिजाइन, सेम साइज, जहां जहां पे ऐसा कि कोई भी ऑब्जेक्ट इसको दिखेगा वो सारे सिलेक्ट होने चाहिए। जरा करो, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग कर ले। वो दोनों कैसे खुद ही सिलेक्ट हो गए, क्योंकि वो भी सेम वैसे ही थे ना जैसा मैंने सिलेक्ट किया था। पॉइंट दूसरा, सर अब अगर हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते, अब करते हैं सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, ये तो सारा हो गया, क्योंकि वो वाली फॉर्मेटिंग सारे टेक्स्ट में हमें मिल जाती है। पॉइंट आया समझ, हो गया क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया यहां तक, यहां तक कोई डाउट है बेटा। अब हमारे पास था नेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्शन पैन, ये हो गया यहाँ पे, जितना भी आप इधर से करते हो वो सारा कुछ हमें यहाँ शो ऑल में या हाइड ऑल में आप कर सकते हो, जो हमें यहाँ से ऑप्शंस मिलेंगे। आगे जब आप इनमें जो भी क्लिप बोर्ड में रखोगे वो सारा हमें सिलेक्शन पैन में दिखेगा, इसकी तो आपको नीड ही नहीं पड़ेगी। बस ये 3 ऑप्शंस आपको कंपलसरी याद रखने हैं जो हमें इंपॉर्टेंट ऑफिस में यूज होते हैं। वन इज फाइंड, अनदर इज रिप्लेस एंड अनदर वन इज सिलेक्ट। बट रिप्लेस कैसे करते हैं, फाइंड कैसे करते हैं, या फाइंड के हाईलाइटिंग ऑल कैसे करते हैं, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। फाइंड में कैसे हम सारी चीजों को फाइंड कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट पॉइंट, इसमें ये सारे ऑप्शंस आ गए समझ बेटा, ये वाले स्टाइल्स भी आपको समझ में आ गए, बॉर्डर भी मैंने बताया, शेड भी मैंने बताई, उसके बाद लाइन स्पेसिंग भी हो गया हमारा, और सॉर्ट भी हमारा हो गया, क्लियर। अब मुझे बताया बेटा होम ऑप्शन में अगर कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें डाउट लग रहा है तो विल क्लियर दिस।
फाइंड में चले जाइए आप फिर से। यहां पे तीसरा ऑप्शन है हमारे पास गोट। गोट का मतलब होता है अगर हमारे पास कोई सेक्शन है, कोई बुकमार्क है, कोई लाइन है। ये मैंने इसलिए छोड़ा हुआ था क्योंकि अभी तक आपने वो वाले ऑप्शंस नहीं पढ़े, जैसे आपको ना पता है बुकमार्क क्या हो गया, ना आपको हाइपरलिंक का पता हुआ। दैट इज वाई मैंने इसको छोड़ा था, लेकिन हम फिर भी इसको देखेंगे। जैसे अब हम अगर हम यहां पे बनाएंगे 2-4 पेज बनाया मैंने बेटा, देखो कैसे आपको पता चलेगा मेरे पास टोटल पेजेस कितने हैं अभी। यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखिए स्टेटस बार में यहाँ पे क्या आ रहा है अभी, पेज 5 of 5। इसका मतलब टोटल 5 है और हम भी कहां पे अभी रिजाइड कर रहे हैं, 5 पे। अभी मैं किस वाले पे हूं, 2 of 5। अब मैं यहां पे करता हूं डायरेक्टली गोट। अब मैं यहां पे पेज नंबर लिखूंगा 5। अब करेंगे गोट, अब करेंगे क्लोज। कहां पहुंच गया, पॉइंट आया समझ, गो टू का मतलब आया आपको समझ बेटा। यानी कि जहां पे आप है, आप वहां से किधर पे छलांग मारना चाहते हैं डायरेक्टली आप वहां जा सकते हैं। यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। जब आप गो टू में जाएंगे, आप गो टू सेक्शन जाना चाहते हो, गो टू लाइन, गो टू बुक मार्क, गो टू कमेंट, ये सारे ऑप्शंस आपने पढ़े नहीं है इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। अलबत्ता चलो पेज तो आपको पता ही है क्या हो गया, वो मैंने दिखा दिया। जो भी पेज आपको, जैसे आपको जाना है पेज नंबर 3 पे, डायरेक्टली यू कैन क्लिक हियर ऑन गो टू और क्लोज कर लो। डायरेक्टली आपके पास कहां आ गए आप, पेज 3 of 5। ये हमारा पेज नंबर 3 है। पॉइंट आया बेटा समझ, हो गया होम सारा कंप्लीट। कोई डाउट होम में, होम के इन सारे ऑप्शंस में आपको कोई डाउट लग रहा है, कोई डाउट, क्लियर है बेटा यहां तक, क्लियर।